प्रणाम। मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं अपनी बात की इस नई श्रृंखला में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शशांक, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हम बातचीत करेंगे स्वास्थ्य और अध्यात्म के विषय पर। अध्यात्म का हमारे जीवन में क्या उपयोग है और यह हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, इस पर विशेष बातचीत करेंगे आज हम डॉक्टर शशांक से। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर शशांक का। प्रणाम डॉक्टर शशांक, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है अपनी बात के इस श्रृंखला में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहते हैं, अपने नाम, आप कहाँ से संबंध रखते हैं, आपका घर कहाँ हुआ और अभी आप कहाँ पर सेवाएं अपनी दे रही हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम शशांक कुमार है, मेरा गृह जिला समस्तीपुर है और वर्तमान में मैं पटना में रहता हूँ और अभी मैं फिलहाल सदर हॉस्पिटल हाजीपुर में एज ए मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हूँ। अच्छा, तो जैसे सदर हॉस्पिटल में आपने बताया कि आप पोस्टेड हैं, तो वहां तो यहाँ जैसे बिहार के सरकारी अस्पतालों का हाल है कि यहाँ अस्पताल कम, मरीज बहुत ज्यादा है, ज्यादा ही नहीं बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पे आए दिन आप कैसे कैसे मरीजों से डील करते हैं, थोड़ा इस पे बताना चाहेंगे। देखिए, सदर हॉस्पिटल जो है सो जिला का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, बहुत एरिया कवर करता है, तो हर तरीके के मरीज आते हैं और उसमें, और चूंकि डॉक्टरों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी मरीज आए उनको ठीक करना है। क्योंकि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों की वजह से, क्योंकि पेशेंट तो हमारे पास हर दिन बहुत ज्यादा आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका इलाज हमारा एक कर्तव्य है जिसको करना पड़ता है और उसके लिए हम हैं, हमेशा अपने ड्यूटी पे तत्पर रहते हैं। तो ये जो मरीजों की संख्या आती है, जितने मरीज आते हैं, तो उनमें कोई ऐसा आपको कोई सामान्य चीज लगती है कि कोई सामान्य सा बीमारी या कोई सामान्य जैसे खान पान में जो अनियमितता होती है या ऐसा कोई भी सामान्य चीज जो सब में बहुत लोगों में कॉमन हो, बहुत लोगों में सामान्य हो, जो उनके स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्चुअली हमारे पास सदर हॉस्पिटल में आने वाले जो मरीजों की संख्या अधिकतर होती है वो ग्रामीण परिवेश के होते हैं। अच्छा। तो ग्रामीण परिवेश में एक तो एजुकेशन का अभाव की वजह से दिक्कतें होती हैं कि नॉलेज कम है लोगों को, तो खान पान की दिक्कतें, रहन सहन की दिक्कतें, हाइजीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब इन तरीके की समस्याएं जो हैं सो हमारे पास बहुत सारी आती हैं। खास करके महिलाओं में भी समस्याएं बहुत सारी रहती हैं जो जागरूक नहीं होती हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, और वो उनके जागरूक नहीं रहने से उनके बच्चे भी जो होते हैं उनकी परवरिश भी वैसे ही होती है और वो भी जो है सो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं और उनका रहन सहन, खान पान और स्वास्थ्य के संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, खास करके ज्यादातर समस्याएं इसी से रिलेटेड आती हैं। चूंकि ग्रामीण परिवेश में जो आपने पोषण की समस्या के बारे में बताया डॉक्टर शशांक, और साफ सफाई से जुड़ी समस्या के बारे में बताया, इससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। लेकिन फिर भी ग्रामीण परिवेश में जो हमारी जीवनचर्या होती है, हमारा जीवन शैली होता है, वो प्रकृति के काफी पास होता है। तो उनमें जीवन शैली से जुड़ी मेरी समझ से, जितना मेरा समझ है, थोड़ी कम समस्याएं देखने को मिलती है। आप अपनी सेवाएं शहरों के अस्पतालों में भी दे चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मैंने ग्रामीण परिवेश से जुड़ा जो हमारी मान्यता थी वो मैंने बताई। शहरी परिवेश में जो आप रहते हैं, तो इनके खान पान में, इनके जीवन शैली में भी क्या कोई ऐसी समस्या है जिनके कारण से वो लगातार रोगों से ग्रस्त रहते हैं? जी हाँ, ये दोनों तरफ के लिए कह सकते हैं कि कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। लेकिन जैसे ग्रामीण परिवेश में आपने बताया कि नेचुरल क्लाइमेट मिलते हैं तो उनसे रिलेटेड समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन खान पान से रिलेटेड और जो पोषण से रिलेटेड होती है, लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं। जी। तो उससे रिलेटेड जो है सो संतुलित आहार नहीं लेना हुआ या फिर एक्सरसाइज वगैरह हो गया, समय पे भोजन नहीं लेना हुआ, बच्चों के लिए जो है सो सही तरीके से पोषण क्या होता है इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये सब चीजों से रिलेटेड जो है सो ग्रामीण परिवेश के लोग जो होते हैं ज्यादा जूझते हैं। लेकिन जब हम शहरों की बात करते हैं तो शहर में भी जो है सो आजकल हमारा मॉडर्न युग हो गया है। हम एक भागती हुई दुनिया में भाग रहे हैं, एक ग्लैमरस दुनिया में, और भौतिकवादी ज्यादा बनते जा रहे हैं।
भौतिकवादी बनने की वजह से हम अपने कल्चर को पूरी तरीके से भूलते जा रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं। तो जो हमारा एक तरीके से स्पिरिचुअल, जो एक भारतीय सनातन कह सकते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी थी, अध्यात्म था, और उससे जो पुराने जमाने के लोग इसको अपना करके अपने आप को तंदुरुस्त रखा करते थे और बिजी लाइफ में भी। लेकिन आज ये सब चीज जो है सो छूटता जा रहा है हम लोगों से, और धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं कुछ रोगों के शिकार बनते चले जा रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया, मैं भी अनुभव करता हूँ क्योंकि मैं भी शहर में अभी रह रहा हूँ, तो ये जो जीवन शैली में अनियमितता का जो की समस्या है, गंभीर समस्या जिसको मैं मानता हूँ, ये शहरी जीवन शैली में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल। और जहां तक अध्यात्म की आपने बात कही, एक बिल्कुल बहुत जरूरी पक्ष है ये। तो अध्यात्म में मानता हूं कि जो जीवन को जीने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है वो भारतीय अध्यात्म है, वो अध्यात्म है हमारा। जैसे सुबह उठना, ये हमारा अध्यात्म कहता है कि आप सुबह उठिए। मैं मानता हूं कि मैं बहुत जल्दी नहीं उठ पाता, मुझे खुद 6 से 7 बज जाते हैं उठने में। तो मैं ये मानता हूं कि जब भी मैं 4 बजे जब कभी उठता हूं तो मैं खुद तरोताजा महसूस करता हूं। जब 6 या 7 बज जाते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट हो गया है, थोड़ा विलंब हो गया है, और जो भी मेरा दिनचर्या होता है वो 2 घंटे पीछे चलने लगता है। तो ये जो चीजें हैं जीवन शैली में अनियमितता, ये सारी जीवन शैली का जो अभिन्न अंग बन जाती है लोगों का, चाहते ना चाहते हुए। तो इसमें हम अध्यात्म का समावेश कैसे कर सकते हैं, इसमें हम व्यवहारिक अध्यात्म को कैसे उतार सकते हैं, इस पे थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, आप स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, तो आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी। हाँ, आजकल अगर देखिए एक कॉमन सी बीमारी लोगों में है, और देखिए आजकल क्या जितने भी लोग हैं, जो भी अगर शहरों में रह रहे हैं तो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, और किसी भी मल्टीनेशनल सिटीज की बात कर लेते हैं, सब बड़े बड़े पैकेज के पीछे भाग जा रहे हैं, और अपने आप को उन्होंने खुश रहने के लिए और बिजी रखने के लिए तरीका ही दूसरा चीज ढूंढ लिया है उन्होंने। तो हम कहीं ना कहीं नशे के शिकार, या फिर किसी चीजों को लेकर के तनाव में इतने ज्यादा चले जा रहे हैं कि डिप्रेशन के शिकार, एंजाइटी के शिकार, और बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर के शिकार बनते जा रहे हैं, जिससे बहुत तरीके की समस्याएं अब समाज में देखने को मिल रही हैं कि सब कुछ होने के बाद भी, सारी फैसिलिटीज मिलने के बाद भी हम कहीं ना कहीं इतना हारा हुआ महसूस करते हैं कि जिंदगी के किसी मोड़ पे अपने आप को खत्म कर लेना ही उपाय समझता है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों में एक स्वास्थ्य अपनी एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। हम जिस चीज के लिए इतने बड़े बड़े पैकेज पे पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन हम स्वास्थ्य पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। और यही चीज है जो हमें अपना अध्यात्म बताता है कि हमें सबसे पहले खुद को जानना, खुद को संवारना। मतलब आप अगर खुद ठीक हैं तभी आपके लिए वो पैसे की मतलब उसका वैल्यू है, नहीं तो कहीं ना कहीं वो पैसा भी धरा का धरा रह जाता है। और आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। अगर आपके एक सीडेंटरी लाइफ आजकल चल गया है, कोविड के दौर के बाद आप देख लीजिए तो वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। लंबे समय तक आप बैठिएगा अगर चेयर पे तो आपके मसल्स जो है सो स्टिफ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाएगी, लंबर प्रॉब्लम हो जाती है, पेन, हर जगह पेन रहने लगेगा लंबे लंबे समय तक अगर आप बैठते हैं तो उससे बड़ी समस्या हो जाती है। इसका पहले लोग क्या करते थे, एक्सरसाइज को, योगा को अपने जीवन में रखा करते थे, तो वो चीज धीरे धीरे हमारा मिस होते जा रहा है। लेट नाइट सोना, लेट से सुबह उठना, ये सब हमारी जीवन शैली जो है सो बहुत छोटे छोटे चीजों से बदलती जा रही है। और ये एक स्ट्रेस, धीरे धीरे तनाव जो है सो बढ़ने की वजह से, अगर मान लेते हैं किसी एक इंसान को अगर डायबिटीज हो जाता है, भले आपके पास बहुत पैसा हो, लेकिन आप मीठा खाने के शौकीन हो, लेकिन फिर भी आपके पास अगर सामने में मिठाई रख दी जाए तो आप नहीं खा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप लाखों का पैकेज कमा रहे हैं तो क्या ही फायदा उस पैसे का, जब आप अपनी खुशी के चीजों को आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है समझना कि अध्यात्म क्या है। और आजकल लोगों का एक मेंटेलिटी हो गया है कि अध्यात्म का मतलब कि हम जब 60 साल के बाद जाएंगे तो रिटायरमेंट का जब उम्र आएगा तब हम जाकर के अध्यात्म को अपनाएंगे।
जी। अरे जब खत्म होने का समय आया तब अध्यात्म को अपना करके करेंगे ही क्या? जब जीवन की वो सबसे हाँ, मूल आवश्यकता है। जब आपको अपनी संपत्ति को बचाना था उस समय तो हमने वो किया नहीं, और अब समय खत्म हो गया है तब हम चाह रहे हैं अध्यात्म में जाना, तो वो कोई बहुत बड़ा आपके लिए कोई उपहार नहीं होगा, नुकसान कोई होगा। मतलब नहीं है। कोई मतलब। तो जैसा डॉक्टर शशांक बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ा व्यक्ति का धन होता है वो स्वास्थ्य धन होता है। स्वास्थ्य धन अगर हमारे पास सुरक्षित है, हमारा स्वास्थ्य बेहतर है, तभी हम संसार के किसी भी सुख का, पैसे से उपलब्ध किसी भी सुख का या और अन्य तरीकों से उपलब्ध किसी भी सुख का आनंद ले सकते हैं। बिना स्वास्थ्य धन के हम किसी भी सुख का आनंद नहीं ले सकते हैं। और स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए जो हमारे ऋषियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जो तरीका बताया था, जिसको अध्यात्म के सूत्र में पिरो करके बताया था, उनको हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं इस भागती दौड़ती बड़ी जिंदगी में। और जैसा डॉक्टर शशांक आप कह रहे थे कि लोगों का जीवन आजकल बहुत व्यस्त हो गया है, मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि लोगों का जीवन व्यस्त नहीं हो गया है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगर व्यस्त होता तो वो मस्त रहते, क्योंकि एक सूत्र है, बहुत साधारण सा, बहुत सरल सा सूत्र है और बहुत उपयोगी है कि व्यस्त रहें, मस्त रहें। अगर आप व्यस्त हैं अपने काम में तो आप मस्त भी रहेंगे, लेकिन अगर आप अस्त व्यस्त हैं तो आप वो अस्त व्यस्त आपको खुशी नहीं दे सकती। तो मैं फिर से आपको एक बात पूछना चाहूंगा डॉक्टर शशांक कि अध्यात्म के कुछ व्यवहारिक सूत्र, जैसे सुबह उठना, ये हमारा अध्यात्म सिखाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से 1 घंटे या 2 घंटे पहले का समय, इसको हम 4 बजे से 5 बजे तक का समय हम लोग सुबह में मान सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद, स्नान करने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उससे हम कैसे बचे? तो इसमें कुछ व्यवहारिक सूत्र जो मैं अपना सकूं, जो हमारे दर्शक अपना सके। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूं, और जैसे आपने बताया वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है, हम लोग भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं। और कंप्यूटर पे काम करते करते एक समय ऐसा आता है कि दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है, पूरी तरीके से खराब हो जाता है, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं बचती। तो उस तनाव से निकलने के लिए, उस फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए मैं ध्यान करता हूं, मैं मेडिटेशन करता हूं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं मेडिटेशन करता हूं, मैं गायत्री मंत्र का ध्यान करता हूं, मैं सूर्य का ध्यान करता हूं, और मुझे उससे काफी अच्छा लगता है। तो ये मेरी बात है। चूंकि आप स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, आप विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, हो सकता है लोग हमारी बात ना समझें, लेकिन आप विज्ञान की तरह आप वैज्ञानिक रूप से इसको बताएं और अध्यात्म की कुछ व्यवहारिक सूत्र बताएं, जिसको हम और हमारे साथ साथ हमारे दर्शक भी अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाते हुए ले चलें। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि देखिए, एकमात्र रास्ता ही यही है जो हमारे ऋषि मुनि ने दे करके गए हैं कि आपको अगर खुशहाल जिंदगी चाहिए जी। हर लोग आज खुशी के पीछे भाग रहा है। बिल्कुल सही बात। अगर हमें कुछ भी आपको पैकेज के पीछे भाग रहे हैं या भौतिकवादी दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, तो आप खुशी चाहते हैं, उससे सीधी सी बात है। तो हम खुशियों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो खुशियां हमें रियल खुशी मिले कहां से, हम इसे जानना नहीं चाह रहे हैं। जी। तो ये चीज जो है सो आज हमें ये ध्यान, अध्यात्म ये चीज देता है। कुछ चीजें हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए, चूंकि हम वैज्ञानिक रूप से और अध्यात्म दोनों चीजों से हमने अपने आप को जोड़ रखा है, तो आप ध्यान की बात किए, हम भी ध्यान को अपने जीवन में उतारा है और कई वर्षों से निरंतर हम ध्यान पे अपना दिए हुए समय दिए उससे बहुत शांति मिलती है। मैंने जैसा अनुभव किया है। तो ध्यान को कोई भी चीज, अगर आप बात करते हैं अध्यात्म की, हर एक चीज जो है सो पूरी तरीके से साइंटिफिक हमारे ऋषियों ने दिया है। आप अगर अपने स्ट्रेस को, जो आजकल का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कोई भी जो भी जॉब में है वो एक छोटा से छोटा हो जाए या बड़ा से बड़े पोस्ट पर हो, हर लोगों को कहीं ना कहीं तनाव है जी। उस तनाव को दूर करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है, और धीरे धीरे वो तनाव उनके जीवन में इस तरीके से घर कर जाता है कि एक दिन वो मानसिक रोगी कहला जाते हैं जी, बिल्कुल। और उसकी वजह से, और तो इसका एक ही निदान है, और वो निदान है कि आप अपने आप को ध्यान और अध्यात्म से जोड़ें। ध्यान और अध्यात्म का मतलब, ध्यान का बड़ा ही लिटरल मीनिंग है। हम समझते हैं ध्यान मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान
आप अगर कॉन्शस हैं, जिस चीज को कर रहे हैं कॉन्शस हैं, तो मतलब प्रेजेंट में अब आप हैं, उपस्थित है, तो आप ध्यान कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने एक चीज बताया था, और इसको साइंटिफिक ये हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे रिसर्च हैं, आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए कि ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हमारे मानसिक जो गति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसको शांत करने का और एक ही मात्र मार्ग है और सबसे सरल मार्ग है। लोग समझते हैं ये बहुत ही टफ काम है कि बैठ करके आंखें बंद करके और कुछ वो सुनना देखना आंखें बंद करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान बड़ा ही सरल होता है कि आप अपने जीवन में अगर इसको उतारते हैं तो निश्चित रूप से आप इस तनाव से और मानसिक रोगी बनने से तो आप बिल्कुल बच सकते हैं। से एक मैं यहाँ पे बात जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर शशांक की अक्सर हम लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आजकल बहुत प्रचलित में है, इसके माध्यम से लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं। अक्सर अभी ज्यादातर लोग फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से दुनिया भर की खबरों को देखना चाहते हैं, दुनिया भर के लोगों से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जो खुद से जुड़ने वाला सवाल जहां पे होता है, जो ध्यान में हम लोग करते हैं, उससे लोग भागते हैं। ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमें कुछ नहीं होता और कुछ नहीं हमारे पास होता है, तो उस समय हमारे पास एक ही विकल्प होता है, खुद से जुड़ना, खुद से बातें करना, जो लोग नहीं चाहते हैं। हाँ। और जबकि सारी समस्याओं का समाधान मेरे ख्याल से उसी में है। तो इस पे कुछ बताएं जी। अगर ये कहा जाए तो ध्यान का मतलब अभी क्या है ना कि हम हमेशा दूसरों के एस्पेक्ट को पूरा करने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। हमने आज तक अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। सही मायने में अगर निश्चित रूप से हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देते हैं, बिल्कुल, और हम अपने मानसिक तनाव पे भी ध्यान देते हैं, और उसके लिए हम वर्क करते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमने ध्यान ही नहीं दिया है, इसलिए हम वर्क नहीं करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि हम कहीं ना कहीं बीमार पड़ते चले जाते हैं। देखिए ध्यान में क्या होता है कि हमारी मानसिक तरंगों में एक इस तरीके का बदलाव आता है। कुछ हमारे शरीर में ना कुछ केमिकल्स निकलते हैं हार्मोन्स के रूप में। तो कुछ हार्मोन्स आप सुने होंगे, एक हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। हैप्पी हार्मोन्स जो हैं सो कुछ हार्मोन्स हैं जैसे सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोला जाता है। मतलब है कि ये सब हार्मोन अगर हमारे अंदर निकलते हैं तो हमारी मानसिक स्थिरता बनी रहती है, हम हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। तो क्या होता है कि ध्यान के समय हमारे अंदर ये सब हार्मोन अपने आप निकलते हैं। जब हम अपने आप को शांत करते हैं, अपने आप को अंदर की ओर झांकते हैं, तो ये सब हार्मोन जब हमारे अंदर से निकलते हैं तो हम धीरे धीरे स्ट्रेस से दूर होते चले जाते हैं, और हमारा जो जीवनचर्या होता है वो एक रास्ते पकड़ लेता है और हम हमेशा खुशहाल रहते हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आज के इस समय में जब इतनी विषमताएं, इतनी कठिन परिस्थितियां चारों ओर मौजूद हैं, तब अपने आप को शांत रखना, अपने दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि हाल ही में मैं आपसे साझा करना चाहूंगा डॉक्टर शशांक की मेरे एक करीबी मित्र हैं, उनके किसी मित्र ने, वो पढ़ाई करते थे, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते थे, नौकरी की तैयारी करते थे, और किसी कारणवश वो इतने तनाव में आ गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब मैंने कल मुझे ये बात पता चली, जब मैंने कल ये सुना तो मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत दुख हुआ उनके लिए कि वो इतने तनाव में थे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ये ध्यान आपको उस तनाव से बचाता है, वो आपको तनाव को हैंडल करने की शक्ति देता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। अभी क्या है ना कि अगर आप एक रिसर्च देखिएगा तो टोबैको च्यूइंग डिसऑर्डर को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो इंडिया की सबसे बड़ी समस्या डिप्रेशन है। जी, बिल्कुल। और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, वही आपको एक सुसाइड के नौबत पे पहुंचाती है। धीरे धीरे एक निगेटिविटी खुद के लिए एक ऐसा फेज लाती है कि जिस समय आपको पूरी दुनिया बेकार लगती है और आपकी जिंदगी को खुद से आपको नफरत होने लगती है। तो ध्यान यहाँ पे आकर के हमें रोकता है। ध्यान जब हम करते हैं तो खुद से हम प्यार करते हैं, खुद का इम्पोर्टेंस हमें समझ आता है। जी। तो ये चीज मात्र आप 15 मिनट के लिए खुद को अगर शांत करते हैं सुबह में उठ करके, और एक
आपने ब्रह्म मुहूर्त की बात की थी, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय वास्तव में एक बहुत ही उपयोगी समय होता है इन चीजों के लिए, क्योंकि उस समय हम पूरी तरीके से शांत होते हैं। शांत होते हैं तो बाहर का कोई शोर नहीं होता है, तो आपको अंदर की ओर जाने में बड़ा इजी होता है। तो ध्यान के माध्यम से हम खुद को पहचानते हैं, खुद को जानते हैं और खुद पे समय देते हैं, तो हम हर समस्या से दूर हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर शशांक, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर किसी कारण से तनाव हमारी जिंदगी में है, तनाव डॉक्टर साहब की जिंदगी में है, तनाव सभी की जिंदगी में थोड़ा बहुत होता है, और तनाव विकास के लिए जरूरी भी है। जितना मैं समझता हूँ, थोड़ा बहुत तनाव आपके विकास के लिए, आपके जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, लेकिन वो तनाव इतना नकारात्मक ना हो जाए जो आपको अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर कर दे। तो इस तनाव से बचिए, इस नकारात्मक तनाव से बचिए, और उससे बचने का एक सरल सा और बहुत उपयोगी सा तरीका है ध्यान। तो आप सभी ध्यान जरूर करिए, क्योंकि ये आपको खुद से जोड़ता है, जैसा हमारे डॉक्टर शशांक बता रहे थे। एक और चीज डॉक्टर शशांक मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि मैंने जितने महापुरुषों की जीवनियां पढ़ी हैं और जितने अच्छे लोगों को, बड़े कामयाब लोगों को देखता हूँ, मैं उनमें एक चीज कॉमन देखता हूँ कि वो पुस्तकें बहुत अच्छी पढ़ते हैं। वो बहुत बड़े बड़े लोगों की, अच्छी महान लोगों की पुस्तकें पढ़ते हैं, जिसको हम लोग स्वाध्याय कहते हैं, गुड रीडिंग कहते हैं। तो अच्छी पुस्तकों का हमारे स्वास्थ्य से कोई लेना देना है क्या? क्योंकि मैं तो समझता हूँ, मैं खुद स्वाध्याय करता हूँ, मैं अच्छी पुस्तकों रात में सोने से पहले या दिन में मेरा क्रम रहता है कि मैं आधे घंटे से 1 घंटे तक अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करके सोता हूँ। तो अच्छी पुस्तकों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य से क्या रिश्ता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, अच्छी पुस्तकें होती क्या है? अच्छी पुस्तकें एक गुड थॉट होते हैं, जिनकी भी लिखी हुई बातें एक विचार है जी। और हमारे पास कमी आज किस चीजों की है? एक पॉजिटिव थॉट की कमी है, इसलिए हमारे पास निगेटिव थॉट ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो निगेटिव थॉट ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए हम निगेटिव होते जा रहे हैं और स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं जी। तो इस निगेटिव, चारों तरफ चूंकि वातावरण ही निगेटिव है, आप किसी से बैठ करके अगर 5 मिनट बात कीजिए तो उनकी 10 समस्याएं उनकी होती हैं, खुद की होती हैं। तो हर लोग अपने जीवन में पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लेकिन क्या है ना कि ये जो पुस्तकें होती हैं उसमें एक खासियत होती है, जिन लोगों ने भी लिखे हैं वो विचार, उनको पढ़ने के बाद हमारे अंदर आते हैं वो थॉट, और उससे ये फायदा होता है कि हमारे पास एक कलेक्शन होता है गुड थॉट का, और उस वजह से हम कभी भी किसी सिचुएशन में अगर फंसते हैं या हमें समझ नहीं आता है कि हम तनाव में हैं, कैसे निकलेंगे बाहर, तो वो जो विचार होते हैं वो कहीं ना कहीं क्लिक करते हैं हमारे दिमाग में, और हमें एक रास्ता नजर आता है, तो हम उस तनाव से बाहर निकल जाते हैं। तो अच्छी पुस्तकें पढ़ने का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास कलेक्शन ऑफ गुड थॉट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से निगेटिव थॉट्स का असर जो होता है वो आप पे कम पड़ता है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अगर एक ग्लास में, हमारे पास ग्लास है तो उसमें हवा भरी रहती है जी। जब हम उसमें पानी डालते हैं तो वो हवा वहां से निकल जाती है। उसी तरह हमारे मस्तिष्क में विचार है, अगर अच्छे विचार नहीं है तो बुरे विचार होंगे, नकारात्मक विचार होंगे। और अच्छी पुस्तकों के स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क में सकारात्मक विचार भरते हैं, और सकारात्मक विचार के जाते ही वहां से नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं, और यही आपका सार भी है शायद। तो एक चीज ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि हमेशा अपने आप को अच्छे लोगों के संपर्क में रखें, अच्छे लोगों से बातचीत करें, अच्छे लोगों के संपर्क में रखें, और अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय जरूर करें। अपने डेली रूटीन का इसको हिस्सा बना ले, ध्यान करें, ध्यान के माध्यम से खुद को, अपने आप को जोड़े खुद से, और अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें, जिससे आप चारों तरफ से अच्छे विचारों से घिर जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये आपने 2 बहुत ही मार्मिक बात बताई, बहुत ही गूढ़ बात बताई, जो अध्यात्म का सूत्र है, व्यवहारिक सूत्र, इसको हम लोग अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। एक चीज मैं आपसे ही पूछूंगा कि ये ध्यान और ये जो आपने बताया अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय, ये क्या आप भी करते हैं? हाँ, आप बस पेशेंट को बताते हैं? नहीं, पेशेंट को तो बताते हैं, अक्सर हम लोग ज्ञान देते हैं दूसरों को। हाँ, लेकिन नहीं, ये चूंकि हम करते हैं इसलिए हम बता भी रहे हैं, और हम और लोगों को भी ये चीज का सजेशन देते हैं कि ध्यान तो हम विगत कई 10 वर्षों से भी ज्यादा से हमारा लगातार इससे जुड़ा हुआ है,
और स्वाध्याय भी हम नियमित स्वाध्याय को भी अपने जीवन का हिस्सा बना करके रखे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक आदत बन जाती है किसी चीज की तो बिना किए वो चीज मन नहीं लगता है। तो इसलिए अगर ये आदत बन जाती है तो निश्चित रूप से ये कोई बर्डन नहीं होता है। और यहाँ पे हम ये भी बताना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर शशांक ने बताया कि ये पिछले 10 वर्षों से लगातार ध्यान के माध्यम से अपने आप को तनाव मुक्त करते हैं और स्वाध्याय करते हैं अच्छी पुस्तकों का। तो एक विशेषता इनके व्यक्तित्व की ये भी है कि आजकल ज्यादातर लोग आप समाज में देखेंगे कि भ्रष्ट होते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो अपना काम सही से नहीं करते हैं, सरकारी अस्पतालों में अपना काम सही से नहीं करते हैं, जबकि अपने प्राइवेट क्लिनिक पे समय देते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर शशांक जो है, इनको जो जॉब मिली है, इनका जो अभी काम है एक स्वास्थ्य कर्मी के रूप में, एक स्वास्थ्य के मेडिकल ऑफिसर के रूप में, तो ये अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। उसमें कहीं भी इनकी कोई भ्रष्टाचार में लिप्तता नहीं होती। और कभी भी पेशेंट जब आते हैं इनके पास तो पेशेंट खुश होकर के जाते हैं, क्योंकि उनको ये जो भी बातें बताते हैं ये खुद पे फॉलो करके बताते हैं, खुद पे लागू करके बताते हैं। और जितना मैं जानता हूं, अभी आपका कोई डॉक्टर, जैसे डॉक्टर, मैंने सारे डॉक्टर को देखा, अधिकतर डॉक्टर को, जिनका अपना मेडिकल क्लिनिक तो होता ही होता है। जी जी। और सरकारी अस्पतालों में समय दें या ना दें मुझे पता नहीं, मेडिकल क्लिनिक अपना जो होता है प्राइवेट, उस पर तो समय देते ही हैं। हाँ। लेकिन आपका अभी तक कोई मेडिकल क्लिनिक ऐसा नहीं है। नहीं, अभी नहीं है। मतलब जो भी काम इनको मिला है पूरी ईमानदारी से उस काम को करते हैं, और ये कहीं ना कहीं उस ध्यान का प्रभाव है और अच्छी पुस्तकों के स्वाध्याय का प्रभाव है। तो इसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ आपको। मैं आपसे सीखता हूँ ये बातें कि कैसे ईमानदारी पूर्वक अपने देश का सेवा करना है। क्योंकि अगर हम ईमानदार बनते हैं, अगर ईमानदारी पूर्वक अपना काम करते हैं, तो हम देश बनाने का काम करते हैं। और आप एक देशभक्त, एक सच्चे देशभक्त, हमारी नजर में एक सच्चे देशभक्त हैं। आपसे मैं काफी कुछ सीखता हूँ। उम्मीद है हमारे दर्शक भी काफी कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने बात की जीवन शैली की, हमने बात की अध्यात्म की, हमने बात की ध्यान की, और हमने बात की स्वाध्याय की। अब हम कुछ खान पान की बात करते हैं। चूंकि कोविड का समय आया तो उस समय ज्यादातर लोग अध्यात्म की तरफ मुड़े, अध्यात्म को देखा लोगों ने, ध्यान करना उस समय शुरू कर दिया लोगों ने। इतना तनाव था, बाहर जाना बंद था, तो लोग ध्यान करने लगे। कुछ नहीं था पढ़ने को तो बुक भी पढ़ना शुरू कर दिया कई सारे लोगों ने। और उस समय एक और चीज जो मेजर बदलाव हुआ वो खान पान में हुआ। अक्सर हम लोग अनियमित खान पान की वजह से बीमार होते हैं, स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं होता। तो जैसे कुछ जड़ी बूटी, जैसे मैं यहाँ बताना चाहूंगा, गिलोय, काढ़ा, जो हम लोग बहुत पहले से हमारे ग्रामीण ये है, परंपरा है काढ़ा पीने का। जब भी तबीयत खराब हो, सर्दी खांसी हो, तो हम लोग दवा नहीं लेते हैं, अंग्रेजी दवा नहीं लेते थे, हम लोग काढ़ा से उसको, अदरक का काढ़ा, गिलोय का काढ़ा, और भी जो जड़ी बूटी होती है, तुलसी का काढ़ा। तो जड़ी बूटियों के बारे में या खान पान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि खान पान ही हमारा जो आजकल चेंज हुआ है। आप अगर कोविड के पहले की भी बात कर लें तो भी अगर आजकल का खान पान मतलब इस तरीके से जंक फूड का प्रचलन इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो धीरे धीरे खान पान, और चूंकि हम लोग इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स वाले भी भोजन यूज करते हैं, तो धीरे धीरे उससे क्या होते जा रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होते जा रहा है। और उसी इम्यून सिस्टम वीक होने का ही प्रभाव हमें कोविड में सबसे ज्यादा देखने को मिला। कि कोविड है तो जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है उन पे बहुत जल्दी असर किया, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी जो है सो बहुत लोगों के घर में देखने को मिली। तो खास करके आप सुने होंगे कि जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको डायबिटीज है, तो उनको जो है सो कोविड कहीं ना कहीं ज्यादा परेशान कर रहा था। तो इस तरीके से खान पान का तो हमारे इम्यून सिस्टम, और जो आप काढ़ा की बात किए, तुलसी हो गया, गिलोय हो गया, तो हर लोगों ने अपने जीवन शैली में उन चीजों को भले डर से ही सही, डर था, हाँ, कोविड का डर था, जिसकी वजह से जो मिल जाए जिससे कोविड से हम जिंदा बच जाएं, बस जिंदा बचने के डर से कि ना मरे हम, आपने जो है सो अध्यात्म को और समझा या फिर उसको मजबूरी में स्वीकार किया। लेकिन कहीं ना कहीं उसका फायदा दिखा कि हमारे जो रिसर्च किए हुए जितने भी जड़ी बूटी हैं,
और एक आयुर्वेद एक तरीके से एक मेडिकल साइंस ही है आयुर्वेद। बिल्कुल बिल्कुल। सबका एक अपना इम्पोर्टेंस है, आयुर्वेद हो जाए, होम्योपैथ हो जाए या एलोपैथ हो जाए, सबका एक अपना इम्पोर्टेंस है, किसी को नकारा नहीं जा सकता है। तो आयुर्वेद का जो प्रचलन बढ़ा इस कोविड में वो बहुत ज्यादा बढ़ा और लोगों को उससे फायदा देखने को मिला। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम आयुर्वेद का मतलब कि हम नेचर के साथ जुड़े, बिल्कुल सही। तो हम अगर नेचर के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, खुद की जो शक्ति होती है वो इतनी मजबूत होती है कि कहीं ना कहीं हमें बीमारी असर इतनी जल्दी नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इन जड़ी बूटियों का हमारे जीवन में, जैसे मैं खुद व्यक्तिगत रूप से गिलोय का सेवन करता हूँ, अगर मुझे कभी बुखार लगता है तो अंग्रेजी दवा से पहले मैं खुद गिलोय का सेवन करता हूँ, काढ़े का सेवन करता हूँ। तो आप भी इन चीजों का सेवन कर सकते हैं और इनके साथ कई सारी जड़ी बूटियां हैं, इनका सेवन कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। करने को तो बहुत सारी बातें हैं डॉक्टर शशांक आपसे, क्योंकि आप खुद इतना ज्ञान है आपके पास, इतनी चीजें हैं जिनसे हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। जो चीजें मैंने सीखी आपसे, जो चीजें मैंने नोटिस की, जो आपने बताने की कोशिश की कि अध्यात्म को हम लोग अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उतारे, ये हमारे स्वास्थ्य को सही दिशा में ले जाएगा। क्योंकि शहरी जीवन में, शहरी जीवन शैली में जो हमारा स्वास्थ्य, हमारी अनियमितता के कारण जीवन शैली में विकृति जो आ गई है, जो अनियमितता आ गई है, 10 बजे उठना, 11 बजे उठना, रात में देर तक सोना, जंक फूड का सेवन करना और ये सारी चीजें, विकृति, मोबाइल पे घंटों लगे रहना, ये सारी जो विकृति आ गई है, इससे पीछा छुड़ाने का और इसे पार पाने का एक ही तरीका है अध्यात्म का अपने जीवन में समावेश। और जैसा आपने बताया कुछ व्यवहारिक सूत्र, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4 से 5 बजे का समय जो होता है सबसे अनुकूल होता है उठने के लिए। मैं खुद नहीं उठ पाता, मैं सही बात बताऊंगा, मैं खुद 6 बजे से 7 बजे के बीच में उठता हूँ, तो मैं खुद उठने की कोशिश करूंगा। ध्यान मैं करता हूँ, ध्यान करिए, सुबह उठने के बाद, स्नान के बाद ध्यान करिए, अपने आप को अपने आप से जोड़िए। आप मोबाइल पे लोगों से तो जुड़ते ही हैं, अपने आप को अपने से जोड़ने के लिए आप ध्यान कीजिए, आप सूर्य का ध्यान कीजिए, आप गायत्री मंत्र का ध्यान कीजिए। ध्यान के बाद आप खान पान में थोड़ा संयम रखें, जड़ी बूटियों का सेवन करें, काढ़ा का सेवन करें। अगर कभी तबीयत खराब होता है तो आप काढ़े का सेवन करें। डायरेक्ट एलोपैथ, अंग्रेजी दवा डायरेक्ट नहीं खाएं, मतलब उसकी भी उपयोगिता है लेकिन डायरेक्ट नहीं खाएं। क्या सही बात है? हाँ, बिल्कुल, उसका भी एक अपना साइड इफेक्ट है, लेकिन बहुत जल्दी हम जो चले जाते हैं उसमें। आप पहले अपने शरीर को जो है सो ठीक होने का मौका दें, आप प्रकृति के अनुसार उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो आप जड़ी बूटियों का सेवन करें, काढ़ा का सेवन करें और अपने दिनचर्या को नियमित बनाएं। और ध्यान के बाद एक क्रम रखें स्वाध्याय का, जिसमें आप अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें ताकि आपके मस्तिष्क में सकारात्मक विचार आए और आप तनाव मुक्त होकर के अपने जीवन को जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शशांक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है हम लोग अगली बार फिर से मिलेंगे और खूब सारी बात करेंगे एक नए विषय पर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।